यमराज ने कहा राजन आपके पुण्य ज्यादा हैं पाप कम है, पहले पुण्य भोगना चाहते हो कि पहले पाप भोगना चाहते हो? तो पुण्य क्या है? बोले पुण्य ये है कि आपने बहुत सी गाय का दान किया। और पाप क्या है? बोले आपने एक ब्राह्मण की वृत्ति का हरण किया है, किसी ब्राह्मण की गाय को आपने किसी को दे दिया। तब राजा ने कहा महाराज ये तो गलती से किया हमने, जानबूझ के तो हमने किया नहीं। बोले भले ही जानबूझ के नहीं किया हो लेकिन तुमको पाप तो भोगना पड़ा। देखो मैं पाप भोगने के लिए मैं गिरगिट बना हूं, अब पुण्य भोगने के लिए आपके धाम में जा रहा हूं। इसलिए मेरे भाई बहन मैं हमेशा कथाओं के माध्यम से कहता हूं कभी अनजाने में किसी ब्राह्मण की वृत्ति का हरण नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम अच्छा करने को चलते हैं और परिणाम बुरा हो जाता है, परिणाम बुरा हो जाता है। कभी भूल कर भी कभी किसी ब्राह्मण की वृत्ति का हरण नहीं करना चाहिए। हजारों वर्षों के लिए विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता है। ये भागवत जी कह रही है, ये बात मैं नहीं कह रहा, साक्षात भगवान के मुख से बात निकली हुई। नारद जी भगवान गृहस्थीलाओं का दर्शन करते हैं, सब सारे महलों में जाकर देखते क्या है, भगवान अलग अलग रूप से अलग अलग महल में अलग अलग रानियों के साथ में बैठे हुए हैं। एक दिन भगवान ने कहा आइए आइए नारद जी, कब आना हुआ? नारद जी बोले हम गए कहां थे, महीनों से यहीं घूम रहे हैं। भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही, ध्यान दो। भगवान ने कहा देवर्षि हम लोग गृहस्थी हैं, ध्यान देना दुनिया वालों, हम लोग गृहस्थी हैं, आप बाबा आपको हमारे घर में नहीं झांकना चाहिए। भैया महात्मा क्या बाबा क्या, कोई भी थर्ड पर्सन किसी के गृहस्थ में जरूरत से ज्यादा घुसता है वो गृहस्थ समाप्त हो जाता है। भैया मत घुसाओ किसी को, ना घुसो किसी में इतना। मारवाड़ी में एक कहावत है घड़े में ही घुड़ लागे, घड़े में ही घुड़। भैया कोई आए, महात्मा हो कोई आए, उसको बिठाओ, चर्चा करो, अच्छी अच्छी बातें सुनो, भोजन कराओ, दक्षिणा दो और राधे राधे करो। घर में मत घुसाओ। बहुत से लोग कहते हैं बोले भैया हमारी पहुंच तो उनकी किचन तक है, हम तो भैया सीधे किचन पहुंच जाते हैं, अपने आप खोल के खा लेते हैं। ऐसा भैया गृहस्थी में 4 बर्तन हैं तो आपस में टकराते भी हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कोई बाहर का व्यक्ति आकर किसी की गृहस्थ में झांके। बस पहले जमाने में घर के बाहर ही बैठक होती थी, जिसको हम लोग ड्राइंग रूम कहते थे। एक गेट बाहर से खुलता था, एक अंदर से होता था। बाहर का व्यक्ति आया, बाहर के बाद नाश्ता किया, चाय किया और अंदर नहीं घुसा। अब इन दिनों महाराज खेल सब बिगड़ गया है, सीधे जूते चप्पल लेकर घर में घुस जाते, सीधे घुस। पहले घर में देलियां होती थी, आजकल तो देलियां सपाट चट साफ। पहले के मकानों में महाराज देली होती थी, महाराज कभी बाहर का पानी अंदर नहीं आता था। अब तो महाराज सब घुस रहा है। देहली का संबंध वास्तु से है। आप कहोगे देहली का मतलब क्या है? बड़ा भारी मतलब है वास्तु का। मैं दुनिया में जाता हूं, बहुत से लोग मुझे बुलाते, मैं कभी चर्चा करता नहीं हूं, लेकिन आज बात चली है तो मैं कह रहा हूं। लोग मुझे बुलाते हैं अपने यहां वास्तु दिखवाने के लिए, और मैं चेष्टा करता हूं अच्छी चीज, अच्छा काम उनका व्यवस्थित हो जाए। तो जो देली होती है, आप देखो पुराने मकानों में
जिनके गांव में हवेलियां मकान होंगे, राजस्थान में जहां भी होंगे, पुराने मकानों में आज भी देलियां हुआ करती थी। देखिए देली होती थी बड़ी बड़ी। आपको भी देली क्यों होती थी? देली का कारण होता था, जितने भी बैड एलिमेंट्स होते हैं उनके किसी के पैर नहीं होते, वो ऐसे चलते हैं। और जैसे ही देली से टकराए तो बाहर की बाहर रह जाते, अंदर नहीं घुसते थे। मानो किसी कारण से वो अंदर घुस भी गए, किसी कारण से अंदर घुस भी गए किसी माध्यम से, तो आप देखो घर के बाहर बैठक होती थी और बैठक का गेट जैसे ही खुलता था, गेट खुलते ही सामने एक आला होता था, एक आला होता था पहले, और अगर उसको जगह मिल गई तो वो आले में बैठ जाता था, अंदर नहीं घुसता था। भगवान शिक्षा देते हैं, नारद जी आपको गृहस्थ में नहीं जाना चाहिए। नारद जी ने कहा हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। हमारे भाई क्या करना चाहते हैं? आपके भाई राष्ट्रयुद्ध करना चाहते हैं, सबको जीतना संभव है, लेकिन जरासंध को जीतना संभव नहीं है। तो भगवान भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध कराते हैं और युधिष्ठिर का राष्ट्रयुद्ध संपन्न कराते हैं, और वहीं पर शिशुपाल का वध होता है। भैया मारने काटने की बहुत सी लीलाएं हो गई। अब परीक्षित ने प्रश्न किया, सूत जी कथा सुना रहे ऋषियों को, नैमिषारण्य आज कथा कह कौन रहा है? ब्रह्मरात कथा कह रहा है, और सुन कौन रहा है? विष्णुरात। ये जोड़ा मिलना बड़ा मुश्किल है मेरे भाई बहन, बड़ा मुश्किल है ऐसा जोड़ा। ब्रह्मरात सुखदेव जी का नाम है, जो ब्रह्म की कथा को इतने प्रेम से सुनाते हैं, हृदय में ब्रह्म बैठ जाता है, उसको ब्रह्मरात कहते हैं। और विष्णुरात परीक्षित का नाम है। विष्णु ना रात हो इति विष्णु रात हो, भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की, इसलिए उनका नाम विष्णुरात पड़ा। दो जोड़ा मिलना बड़ा मुश्किल है, एक तो ब्रह्मरात है, दूसरी ओर विष्णुरात है। और आज सुखदेव जी महाराज भगवान के भक्त सुदामा की कथा का संकीर्तन कहते हैं। ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तम कृष्णस्यासि सखो कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तम। भगवान के एक सखा हैं जिनका नाम सुदामा है। भैया सखा किसे कहते हैं? एक के कहते ही दूसरे का बोध हो जाए उसको सखा कहते हैं। माने काम क्रोध सखा है, राम लक्ष्मण सखा हैं और कृष्ण सुदामा सखा हैं। माने एक के कहते ही दूसरे का बोध अपने आप हो जाए उसको सखा कहते हैं। ब्रह्मविद् ब्रह्म को जानने वाले में सर्वश्रेष्ठ थे और इंद्रियों से परे थे, इंद्रिय लोलुप नहीं थे। एक लंगोटी पहनते थे और यजमान के यहां जाते, यजमान जो देता मुट्ठी बांध के लेके आते, कुछ कहते नहीं, कुछ कहते नहीं। देखो दुबला पतला रूप है, एक घड्डी तुम गिन सकते हो, मुख पर भजन का तेज है। कहते हैं उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। नाम के अनुरूप गुण है।
लेकिन आजकल नाम के अनुरूप कोई मिलता नहीं है। माता पिता नाम रखा गंगा, किसी को गिलास पानी भी नहीं पिला सकती। नाम रखा सरस्वती, जिसको अपना नाम भी ढंग से लिखना, वो कुदामा नहीं थे, वो कुशीला नहीं थी, वो सुदामा थे और वो सुशीला थे। घर में कई बच्चे हैं, हमेशा बच्चे भूख प्यास से बिलखते रहते हैं। बच्चे कहते माँ आज भी खाने को नहीं मिलेगा क्या? माँ कहती बच्चों आज की रात काट दो, कल तुम्हारे पिता जरूर तुम्हारे लिए लेकर आएंगे कुछ। रात कटती सुबह होती, बच्चे कहते माँ पेट चल रहा है, कुछ तो दे दो खाने के लिए, पेट चल रहा है। सर्दी बच्चे ठिठुरते ठंड के मारे, कोई रजाई करता नहीं था उड़ने के लिए, क्या उड़ाते। बच्चे जब लेट जाते थे ऊपर से कंडे की राख ढाक देती थी, लेकिन कभी कहती नहीं कि मुझे किस घर में ब्याह दिया। कहते हैं एक बार सुशीला पड़ोस में कथा हो रही थी भगवान की, कथा सुनकर लौटी प्रसाद लेकर। रास्ते में उसको एक ब्राह्मण मिले। ब्राह्मण ने कहा देवी आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपके पति करते क्या है जो हमेशा आपके यहां पर गरीबी बनी रहती है? ये सुनकर सुशीला ने कहा स्वामी ब्राह्मण देवता आप जानना चाहते हो मेरे पति क्या करते हैं? मेरे पति ठाकुर का भजन करते हैं, और रही बात गरीबी की, गरीबी तो उनका प्रसाद है। देवी क्या आपको पता है आपके पति के बचपन के मित्र श्री कृष्ण हैं? आपको पता है? बचपन की बात कौन याद रखता है? क्या उनको याद होगा कि मेरे पति उनके साथ में पढ़ते हैं? हाँ देवी तुम्हारे पति को वो आज भी याद करते हैं। देवी उनको भेजो, गरीबी दूर करने के लिए भेजो। बोले कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो सब जानते हैं। सुशीला ने कहा अरे मेरे पति तो उघाड़े वस्त्र रहते हैं, लंगोटी में रहते हैं, क्या वो लंगोटी वालों को पसंद करते हैं? ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा देवी मेरी बात सुन लो, उनको कोई पसंद आते हैं तो लंगोटी वाले ज्यादा पसंद आते हैं, जो लंगोटी में रहते हैं वो ज्यादा पसंद आते हैं, जो उघाड़े वस्त्र रहते हैं वो ज्यादा पसंद आते हैं। देवी अपने पति को भेजो। और आज सुशीला चल दी अपने घर की ओर, और वो ब्राह्मण चले गए। मेरे भाई बहन आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो ब्राह्मण और कोई नहीं मेरे गोविंद ही ब्राह्मण के रूप में आए थे महाराज। गोविंद ही आए थे, नहीं तो सुशीला को क्या पता कि बचपन की मित्र भी कोई है। सुशीला घर में आई
आए, जो कुछ था घर में बनाया, बच्चों को खिलाया, पति को भी खिलाया, और आज अपने पति को सैया पर लिटाकर चरण चापन कर रही है, पैर दबा रही है। पैर दबाते दबाते पूछती है, स्वामी एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या ये सच है आपके बचपन के मित्र श्री कृष्ण हैं? क्या ये सच है? हाँ देवी ये सच है, वो मेरे मित्र भी हैं, वो मेरे सब कुछ हैं। अच्छा स्वामी आपने कभी बताया नहीं? आपने कभी बताया नहीं? सुदामा जी बोले कभी बात नहीं चली तो मैं क्या बताऊं? सुशीला जी कहते हैं स्वामी आप जाओ ना, नरेंद्र आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। कभी बात नहीं चली, तुमने कभी पूछा नहीं? मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला रोते रोते कहती है, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, और किसी का सहारा नहीं। स्वामी जाओ तो सही, कम से कम जाओ तो सही। सुदामा जी रोते रोते कहते हैं, कैसे जाऊं प्रिय द्वारिका को, तुमने सोचा विचारा नहीं है। कैसे जाऊं प्रिय द्वारिका को, तुमने सोचा विचारा नहीं है। देख लो तन के कपड़े फटे हैं, हाल अच्छा हमारा नहीं है। देख लो तन के कपड़े फटे हैं, हाल अच्छा हमारा नहीं। सुशीला जी कहती हैं, कहने मानो तुम स्वामी हमारी, मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। कहने मानो तुम स्वामी हमारी, मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। देख लो तो मुसीबत में किसने मुरली वाला पुकारा नहीं है। देख लो तो मुसीबत में किसने मुरली वाला पुकारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं। सुशीला जी कहती है, नाथ जाओ। सुदामा जी मना कर रहे हैं बार बार। सुशीला जी रोते रोते कहती है, स्वामी मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ, आपको वहां पर भेजने का उद्देश्य गरीबी दूर करना नहीं है, आपको वहां भेजने का उद्देश्य स्वामी दो मित्रों का मिलन है। स्वामी दो मित्र मिल जाए, दो मित्र मिल जाए। स्वामी जाओ, स्वामी जाओ। ठीक है देवी, आप कहती हो तो मैं जाऊंगा।
मैं जाऊंगा, लेकिन देवी शास्त्र कहते हैं मित्र के पास, गुरु के पास, संत के पास, मंदिर में, राजा के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं क्या लेके जाऊं, मैं क्या लेके जाऊं? सुशीला कहती स्वामी मैं व्यवस्था करती हूं। आई आई 4 ब्राह्मणों के यहां से 4 रोटी चावल लेकर आई, काय में बांधे, चिथड़ा पहनती थी और आज चिथड़ा फाड़ा है और चिथड़ा फाड़कर अपने अपने पति के हाथ में पोटी बना के दी और कहा स्वामी स्वामी आप ये मित्र को देना और कहना उसकी भाभी ने उसके लिए सौगात भिजवाई है। और स्वामी आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है स्वामी, मैंने है ना इसके अंदर स्वामी मैंने इसके अंदर एक चिट्ठी रख दी है स्वामी, चिट्ठी रख दी। सुदामा जी चले, एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, आंख लग गई। भगवान ने योग माया से कहा योग माया एक काम कर, देख मेरा मित्र आ रहा है, जिस पेड़ के नीचे बैठा है ना ठीक वैसा ही पेड़ तू द्वारका में बना देना, बिल्कुल वैसे ही स्थान बना देना और मेरे मित्र को वहां से लाकर यहां सुला देना और देख ध्यान और देना मेरे मित्र को कष्ट ना हो मेरे मित्र को। और आज बस योग माया ने ऐसे ही किया, ऐसे ही किया, वैसा ही स्थान द्वारका में बना दिया और सुदामा जी को वहां पहुंचा दिया। सुदामा जी की आंख खुली, उनके पास एक छिद्र युक्त एक लुटिया थी, उस लुटिया को लेकर गए, नित्य कर्म किया, संध्या वंदन किया, गायत्री जाप किया, उपस्थान किया और करने के बाद किससे पूछा भैया हमको द्वारका जाना है, द्वारका कितनी दूर है? उस व्यक्ति ने कहा अरे बड़े पागल मालूम पड़ते हो, द्वारका में खड़े हो पूछते हो कि द्वारका जाना है। अरे मैं द्वारका आ गया, द्वारका तो बहुत पास में है। अरे मेरे भाई बहन द्वारका पास में नहीं है, द्वारका तो बहुत दूर है। भगवान की द्वारका ने घोषणा कर रखी है जो मेरी ओर एक कदम बढ़ाता है 1000 कदम में उसकी ओर बढ़ाती हो, ये भगवान की द्वारका की घोषणा। कहां जाना है? ये हमारे मित्र रहते हैं, श्री कृष्ण द्वारकाधीश हैं। महाराज आए द्वार पर, ब्राह्मण आए हैं, ये सूचना भगवान को मिली। जैसी भगवान को मिली बस भगवान भागे हैं, पीतांबर नहीं पहना, पादुका नहीं पहनी, भगवान भागे चले आए, भागे चले। मित्र में आ गया, दोनों ने भाग कर एक दूसरे को गले से लगा लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। दोनों ने रोकर एक दूसरे के कंधों को गीला किया। भगवान ने पूछा सुदामा तू कैसा है रे? कुछ मत पूछ कि मैं कैसा हूं, कुछ मत पूछ। मैंने सोचा था कि शायद तू मुझे नहीं पहचानेगा, लेकिन तूने मुझे बता दिया। दोस्ती हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। एक तरफ भगवान है अपने ऐश्वर्य की ऊंचाई पर खड़े हुए हैं, एक तरफ सुदामा है अपनी गरीबी की उस ऊंचाई पर खड़े हुए हैं। दोनों मित्र मिले तो कैसे मिले? दोस्ती हो तो ऐसी ऐसी। सुदामा भी पकड़ ढीली करते हैं, भगवान भी पकड़ ढीली करते हैं। भगवान ने पकड़ ढीली इसलिए की, सोचते हैं कि ज्यादा जोर से पकड़ के रखूंगा दुबला पतला लग नहीं जाए।
सुदामा ने पकड़ ढीली इसलिए की, सोच रहे हैं कहीं मेरी पतली पतली हड्डी मेरे मित्र को चुभ नहीं जाए, इसलिए महाराज पकड़ ढीली। भगवान सुदामा को लेकर महल में आए। रुक्मिणी देखा, ओह ये सुदामा है जिसके लिए प्रभु ने पादुका नहीं बनी, ये सुदामा है। और आज भगवान ने सिंहासन पर बिठाया, स्वयं नीचे बैठे हैं, चरणों में कांटे लगे हुए थे। भगवान ने हाथ से कांटे निकालते हैं और कांटे निकालकर भगवान देखते हैं रत्न आए तो भगवान पीतांबर से पहुंच देते हैं। एक पीतांबर एक कांटा अंदर घुसा हुआ था, निकल नहीं रहा था। भगवान ने रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी जाओ सुई लेकर आओ, मित्र की कांटा निकालना है। रुक्मिणी भागी सुई लेने के लिए, लेकिन मेरे प्रभु पे इंतजार नहीं हुआ। मेरे प्रभु लेट गए और दांत से ही कांटा खींचकर बाहर निकाल दिया। रुक्मिणी आई, प्रभु इतनी जल्दी क्या थी? अरे पगली तू जल्दी की बात कर रही है, मित्र कितना कष्ट हो रहा है, इतना कष्ट हो रहा है। स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, अलंकार धारण कराया। बस भगवान ने अपना जैसा बना दिया। भगवान ने अपने जैसा बना दिया। ये विशेषता मेरे प्रभु की है। प्रभु जिसको भी बनाते हैं अपना जैसा बनाते हैं। हम किसी को कितना भी दे दें, कभी ये नहीं सोचते कि हमारे जैसा रहे, हमसे हमेशा नीचे ही रहे। भोजन कराया, भोजन कराने के बाद आज निज कक्ष में लेकर आए, निज कक्ष में लेकर आए और उस पलंग पर बैठाया। ध्यान देना, उस पलंग पर बैठाया जिस पर ठाकुर के साथ रुक्मिणी जी बैठी। देखो रुक्मिणी देवी, आज तुम सत्यभामा की महल सोना, आज मेरा मित्र मेरे साथ सोएगा। रुक्मिणी के पलंग बैठाने का तात्पर्य क्या है? रुक्मिणी के पलंग पर बैठाने का तात्पर्य एक ही है। भगवान कहना चाहते हैं, जैसे मैं रुक्मिणी का भर्ता था, रुक्मिणी का भर्ता हूं, ऐसे मैं तेरा भर्ता हो गया। जैसे उसके सारे दुख मेरे हैं, मेरे सारे सुख उसके हैं, ऐसे आज के बाद तेरे सारे दुख मेरे हो गए और मेरे सारे सुख तेरे हो गए। ये रुक्मिणी के पलंग पर बैठाने का ये तात्पर्य है। भगवान सुदामा के चरणों को दबा रहे, पैर दबाते दबाते पूछा, मित्र एक बात पूछो। हाँ पूछो। तुझको याद है कौन सी बात? गुरु जी क्या पढ़ते थे और गुरु माँ ने चने दिए थे। सुदामा जी बोले, वो चने मैंने अकेले खा लिए। नहीं, मैं बाहर कैसे लौट कर आया, तूने मुझको बचे हुए चने दिए थे ना? हाँ दिए थे। अच्छा मैं तुझको याद है कौन सी बात? जब हम लोग जंगल में लकड़ी लेने गए थे, सुदामा जी रोने लगे। सुदामा जी कहते, कृष्ण मुझे कुछ याद नहीं है। भगवान कहते, मुझे सब कुछ याद है, मुझे सब कुछ याद है, सब कुछ याद है, मैं कैसे भूल सकता हूं। लकड़ी लेके जब हम चलने लगे तो बरसात होने लगी। सुदामा, मैं पेड़ के नीचे खड़ा ठंड के मारे कांप रहा था। तो मैंने देखा, क्या तू मेरे पास भाग कर आया और तूने मुझको अपने से ढाक लिया। पूरी सर्दी तूने मुझको सर्दी में बचाया और सारी सर्दी तूने अपने ऊपर ले ली। तूने मुझको सर्दी से बचाया, लेकिन मैं कितना कृतज्ञ हूं सुदामा कि तेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया। तू आज भी बिना कपड़ों में घूम रहा है, मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया। सुदामा रोने लगे, भगवान भी रोने लगे। मित्र एक बात पूछूं? हाँ पूछो।
तेरा विवाह हो गया? हाँ हो गया। भाभी